हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अग्नि की उड़ान देखने जा रहे हैं। लेखक परिचय: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम एवं अरुण तिवारी। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, पूरा नाम अबुल पाकिर जैनाब्दीन अब्दुल कलाम, का जन्म 16 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक सामान्य मुस्लिम परिवार में हुआ। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की और देश की सेवा के लिए अनेक विदेशी प्रस्तावों को अस्वीकार कर भारत में ही कार्य किया। उन्होंने DRDO, इसरो तथा HAL में वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हुए भारत को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का गौरव दिलाया। सन 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में उनकी प्रमुख भूमिका रही। वे सन 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे और जनता के राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990 और भारत रत्न 1997 से सम्मानित किया गया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं: 1. विंग्स ऑफ फायर, हिंदी अनुवाद अग्नि की उड़ान। 2. इग्नाइटेड माइंड्स। 3. इंडिया 2020। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी, देश प्रेम और मानवीय मूल्यों की प्रेरणादायक मिसाल है। अरुण तिवारी डॉ. कलाम के सहकर्मी रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद स्थित DRDL में उनके निर्देशन में 10 वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया। वे हृदय तंत्र प्रौद्योगिकी संस्थान CVTI के निदेशक हैं और चिकित्सा तकनीक के विकास में योगदान दे रहे हैं। कलाम के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अग्नि की उड़ान का सहलेखन किया, जिसे उन्होंने एक तीर्थ यात्रा के समान अनुभव बताया। पाठ: अग्नि की उड़ान का सारांश। यह पाठ डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर का एक अंश है। इसमें उन्होंने अपने विद्यालय और कॉलेज जीवन, शिक्षकों के मार्गदर्शन, परिवार के सहयोग और अपने आत्मविश्वास व परिश्रम का वर्णन किया है। कलाम जी बताते हैं कि उनके शिक्षक अयादुरै सोलोमन ने उन्हें सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए इच्छा, आस्था और उम्मीद आवश्यक है। उनके गणित शिक्षक रामकृष्ण अय्यर ने उन्हें अनुशासन और मेहनत का महत्व समझाया। सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के विद्यार्थियों के साथ रहकर धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव का अनुभव किया। बाद में उन्होंने वैमानिकी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना विषय चुना और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में प्रवेश लिया। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उनकी बहन ज़ुहरा ने अपने गहने गिरवी रखकर उनकी फीस भरी। ये घटना उनके जीवन में प्रेरणादायक मोड़ साबित हुई। MIT में उनके 3 श्रेष्ठ शिक्षक प्रो. स्पांडर, प्रो. पंदलाई और प्रो. नरसिंह राव ने उनकी सोच, लगन और तकनीकी दृष्टि को आकार दिया। एक प्रसंग में जब प्रो. श्रीनिवासन ने उन्हें 3 दिन में प्रोजेक्ट पूरा करने का आदेश दिया, तो कलाम ने दिन रात मेहनत करके कार्य पूरा किया और उनकी सराहना प्राप्त की। अंत में उनके शिक्षक प्रो. स्पांडर ने उन्हें अपने पास बैठाकर कहा, तुम मेरे सबसे प्रिय छात्र हो। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे शिक्षकों का नाम रोशन करेगी। यह पाठ दर्शाता है कि लगन, परिश्रम, आत्मविश्वास और विश्वास के बल पर कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। डॉ. कलाम का जीवन इस बात का प्रतीक है कि संघर्ष ही सफलता की सबसे सच्ची सीढ़ी है। एक. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 16 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में हुआ था। 2. मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? उत्तर: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 3. डॉ. कलाम को कौन सी प्रमुख उपाधियां प्राप्त हुई हैं? उत्तर: डॉ. कलाम को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसी उपाधियां प्राप्त हुई हैं। 4. अग्नि की उड़ान किस पुस्तक का हिंदी रूपांतर है? उत्तर: अग्नि की उड़ान डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर का हिंदी रूपांतर है। 5. डॉ. कलाम के किस शिक्षक ने उन्हें जीवन में सफलता के लिए 3 शक्तिशाली ताकतों को समझने की सलाह दी? उत्तर: डॉ. कलाम के शिक्षक अयादुरै सोलोमन ने उन्हें जीवन में सफलता के लिए इच्छा, आस्था और उम्मीदें समझने की सलाह दी। 6. डॉ. कलाम ने अपने जीवन में किस शिक्षक से बेंत की पिटाई खाने के बाद जीवन में सफलता पाने का आत्मविश्वास प्राप्त किया? उत्तर: डॉ.
कलाम ने अपने गणित के शिक्षक रामकृष्ण अय्यर से बेंत की पिटाई खाने के बाद आत्मविश्वास प्राप्त किया। 7. कलाम को किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? उत्तर कलाम को 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। 8. कलाम के किस शिक्षक ने उन्हें परमाणुवीय भौतिकी के विषय में ज्ञान दिया? उत्तर कलाम के भौतिकी के शिक्षक प्रो. चिन्ना दुरै और प्रो. कृष्णमूर्ति ने उन्हें परमाणुवीय भौतिकी के विषय में ज्ञान दिया। 9. कलाम का शिक्षा जीवन कहाँ से शुरू हुआ? उत्तर कलाम का शिक्षा जीवन रामनाथपुरम के श्वाटर्ज हाई स्कूल से शुरू हुआ था। 10. कलाम के किस शिक्षक ने उन्हें जीवन में कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता बताई? उत्तर कलाम के विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्य अय्यर ने उन्हें जीवन में कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता बताई। 11. कलाम ने किस क्षेत्र में काम किया है? उत्तर एपीजे अब्दुल कलाम ने वैमानिकी अभियंता के रूप में काम किया और प्रक्षेपास्त्र, बैलिस्टिक मिसाइल तथा अंतरिक्ष रॉकेट तकनीक के विकास में योगदान दिया। 12. कलाम ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? उत्तर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम विंग्स ऑफ फायर, जिसे हिंदी में अग्नि की उड़ान के नाम से अनुदित किया गया। 13. सेंट जोसेफ कॉलेज में कलाम के कौन से शिक्षक थे जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया? उत्तर सेंट जोसेफ कॉलेज में कलाम के शिक्षक फादर टी.एन. सेक्यूरिया थे। 14. कलाम के जीवन में किस प्रकार की शिक्षा ने उन्हें प्रेरित किया? उत्तर कलाम को जीवन में उनके शिक्षक अयादुरै सोलोमन की शिक्षा ने प्रेरित किया, जिन्होंने उन्हें इच्छा, आस्था और उम्मीदों के महत्व को समझाया। 15. कलाम के किस शिक्षक ने उन्हें वैमानिकी इंजीनियरिंग के बारे में मार्गदर्शन दिया? उत्तर कलाम के प्रो. स्पांडर ने उन्हें वैमानिकी इंजीनियरिंग के बारे में मार्गदर्शन दिया। 16. कलाम ने किस विषय में अपनी विशेष शिक्षा प्राप्त की थी? उत्तर कलाम ने वैमानिकी इंजीनियरिंग में अपनी विशेष शिक्षा प्राप्त की थी। 17. कलाम के पिता का नाम क्या था? उत्तर कलाम के पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। 18. कलाम ने भारत के किस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उत्तर कलाम ने भारत द्वारा पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 1998 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 19. कलाम के किस शिक्षक ने उन्हें गणितीय भौतिकी के प्रति रुचि जागृत की? उत्तर कलाम के प्रो. नरसिंह राव ने उन्हें गणितीय भौतिकी के प्रति रुचि जागृत की। 20. एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक विंग्स ऑफ फायर का हिंदी रूपांतर कौन सी पुस्तक के नाम से हुआ है? उत्तर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर का हिंदी रूपांतर अग्नि की उड़ान के नाम से हुआ है। 21. अब्दुल कलाम के किस शिक्षक ने उन्हें जीवन में सफल होने के लिए इच्छा, आस्था और उम्मीदों के बारे में बताया था? उत्तर अब्दुल कलाम के शिक्षक अयादुरै सोलोमन ने उन्हें जीवन में सफल होने के लिए 3 प्रमुख ताकतों इच्छा, आस्था और उम्मीदें के बारे में बताया था। 1. प्रश्न एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? उत्तर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन साधारण से असाधारण बनने की यात्रा का प्रतीक था। उनका जन्म 16 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में एक साधारण मुसलमान परिवार में हुआ था। उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी शिक्षा पूरी की और देश की रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय प्रक्षेपास्त्रों और अंतरिक्ष रॉकेट तकनीकी के विकास में अहम भूमिका निभाई। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए। उनका व्यक्तित्व सरल, सादगीपूर्ण और मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत था, जो युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरा। 2. लेखक के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का जीवन की घटनाओं पर प्रभाव डालने की धारणा को लेकर उनका क्या दृष्टिकोण है? उत्तर लेखक का मानना है कि ग्रहों और नक्षत्रों का जीवन की घटनाओं पर प्रभाव डालने का सिद्धांत अतार्किक है। वह ज्योतिष को एक कला के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर इसे वैज्ञानिक तथ्यों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वह इसे नकारते हैं।
लेखक मानते हैं कि पृथ्वी ही सबसे शक्तिशाली ग्रह है और अन्य ब्रह्मांडीय पिंडों की गति की जटिल गणनाओं से व्यक्तिपरक नतीजे निकालना उन्हें अवैज्ञानिक लगता है। 3. लेखक ने अपनी शिक्षा के दौरान किस विषय को चुना और क्यों? उत्तर: लेखक ने अपनी शिक्षा के दौरान वैमानिकी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को चुना। इसका कारण था कि उन्हें विमान उड़ाने की गहरी रुचि थी। पहले वर्ष के बाद जब उन्हें विषय चयन करना था, उन्होंने वैमानिकी इंजीनियरिंग को चुना क्योंकि यह उन्हें अत्यधिक आकर्षित करता था और इसमें उनके भीतर गहरी उत्सुकता थी। 4. लेखक के जीवन में उनके पिताजी के प्रेरक वाक्य का क्या महत्व था? उत्तर: लेखक के पिताजी के प्रेरक वाक्य, वह जो दूसरों को समझता है वही सीख लेता है, लेकिन बुद्धिमान वह है जो खुद स्वयं को जान लेता है, का लेखक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। यह वाक्य लेखक को अपने जीवन के कठिन दौर में प्रेरणा देने वाला था और उन्होंने इसे अपने कार्यों और प्रयासों में मार्गदर्शन के रूप में अपनाया। 5. लेखक को किस तरह के शिक्षकों से प्रेरणा मिली और उनके योगदान का क्या असर पड़ा? उत्तर: लेखक को 3 प्रमुख शिक्षकों से प्रेरणा मिली। प्रो. स्पांडर, प्रो. के.ए.वी. पंदलाई और प्रो. नरसिंह राव। प्रो. स्पांडर ने वैमानिकी गतिकी में उनका मार्गदर्शन किया। प्रो. पंदलाई ने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में गहरे ज्ञान से मदद की और प्रो. राव ने गणितीय भौतिकी में उनकी रुचि बढ़ाई। इन तीनों शिक्षकों ने लेखक के दृष्टिकोण और अध्ययन के तरीके को प्रभावित किया और उनका समग्र ज्ञानवर्धन किया। 6. प्रो. स्पांडर के अनुभवों का लेखक पर क्या असर पड़ा? उत्तर: प्रो. स्पांडर के अनुभवों से लेखक ने ये सीखा कि संकट और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है और उनका सामना करते हुए अपना व्यक्तित्व मजबूत बनाए रखना चाहिए। प्रो. स्पांडर के शांत स्वभाव और उच्च व्यावसायिक मानकों ने लेखक को अपने विषय में पूरी मेहनत, उत्साह और धैर्य के साथ काम करने की प्रेरणा दी। 7. लेखक के लिए वैमानिकी इंजीनियरिंग क्यों एक मजेदार और रुचिकर विषय बन गया? उत्तर: लेखक के लिए वैमानिकी इंजीनियरिंग एक मजेदार और रुचिकर विषय बन गया क्योंकि इसमें गति, हलचल और विमान की विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन था। इसके अध्ययन से जुड़े नए नए विचार और विमानों के विभिन्न प्रकार जैसे डेल्टा विंग प्लेन, मोनोप्लेन आदि ने उनकी रुचि को और भी बढ़ा दिया। यह विषय उन्हें एक तरह की स्वतंत्रता और उन्मुक्तता प्रदान करता था। 8. MIT में लेखक को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्होंने उनसे कैसे निपटा? उत्तर: MIT में लेखक को कई बार कठिनाइयों और निराशाओं का सामना करना पड़ा। एक उदाहरण था जब उन्हें एक परियोजना के लिए निर्धारित समय में काम पूरा करने की चुनौती दी गई और उनके काम को असंतोषजनक माना गया। हालांकि उन्होंने पूरी मेहनत और समर्पण से काम किया और आखिरकार अपने शिक्षक की उम्मीदों पर खरा उतरे। 9. लेखक के अनुसार किसी भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करते समय क्या महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए? उत्तर: लेखक के अनुसार किसी भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करते समय सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उस विषय में व्यक्ति की गहरी रुचि और अंतःप्रेरणा होनी चाहिए। यदि व्यक्ति उस विषय के प्रति अपनी रुचि और प्रेरणा महसूस करता है तो वह उसे पूरे उत्साह और समर्पण के साथ सीख सकता है और उसमें विशेषज्ञता हासिल कर सकता है। 10. लेखक ने अपनी छात्रवृत्ति को लेकर किस तरह के संघर्ष का सामना किया और वह कैसे सफल हुए? उत्तर: लेखक ने अपनी छात्रवृत्ति को लेकर कठिन संघर्ष का सामना किया। एक परियोजना के लिए उनके काम की समीक्षा प्रो. श्रीनिवासन द्वारा नकारात्मक रूप से की गई थी और उन्हें तय समय में काम पूरा करने के लिए दबाव डाला गया। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और पूरी रात मेहनत करके काम पूरा किया, जिससे उनकी छात्रवृत्ति बची और उन्होंने अपने शिक्षक की सराहना भी प्राप्त की। 11. लेखक के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अलावा अन्य दृष्टिकोणों का क्या महत्व है? उत्तर: लेखक के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जीवन और ब्रह्मांड के अध्ययन का एकमात्र सही रास्ता माना जाता है। हालांकि वह यह भी मानते हैं कि पदार्थ और आध्यात्मिकता के बीच का अंतर समझना, नैतिक मूल्यों को जोड़ना और उनकी अभिव्यक्तियों को समझना भी महत्वपूर्ण है। उनका विश्वास है कि वैज्ञानिक विधियाँ ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सही तरीका है, लेकिन जीवन के अन्य पहलुओं को भी समझना आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।